हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेनवाल। वलाजन करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करेंगे, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर अक्षरा अभिमन्यु की शादी 2 बार हुई लेकिन पूरी नहीं हो पाई, सिर्फ और सिर्फ मंजरी की वजह से। अब ऐसे में यहाँ पर असल में इस शादी को रोकने के पीछे मंजरी की क्या है असली वजह, इसका जब सच पता चलता है अबीर को, तो पता चलता है अबीर को कि असल में कौन है अक्षरा अभिमन्यु के असली दुश्मन। आखिरकार क्या कुछ चलता है अबीर को उन असली दुश्मनों के बारे में पता, जाने आप हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूवर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है टीवी टाउन का सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग शो है। इस शो को दर्शकों ने खूब प्यार दिया, तो वहीं इसके बदले में शो को कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट तो देना ही था व्यूअर्स को, जिस वजह से कि मेकर्स इस शो के ज़रिए हर रोज़ हर दिन नए नए ट्विस्ट लेकर आए इस शो में, जिसकी वजह से कि ये शो इतनी आगे तक बढ़ पाया है। आप सभी को बता दें कि स्टार प्लस पर कई सारी कहानियां आई आकर खत्म भी हो गई, लेकिन शो ये रिश्ता क्या कहलाता है को कोई भी कहानी अब तक टक्कर नहीं दे पाई है। आप सभी को बता दें कि इस शो की कहानी का अपकमिंग एपिसोड होने वाला है बेहद दिलचस्प, लेकिन अगर इस शो की कहानी की शुरुआती दिनों की बात की जाए तो आप सभी ने देखा होगा कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी की शुरुआत हुई थी नैतिक और अक्षरा के रिश्ते के साथ, जहां पर कि समय के साथ साथ मेकर्स नए नए किरदारों को इस शो में इंट्रोड्यूस करते हुए नजर आए, जहां पर कि नायरा कार्तिक का किरदार देखने को मिला और उनके बाद कार्तिक सीरत का किरदार देखने को मिला, उनकी कहानी देखने को मिली। लेकिन इसके बाद शो में जहां जनरेशन लीप आया, तो जनरेशन लीप के बाद करिश्मा सावंत, प्रणाली राठौड़ और हर्षद चोपड़ा ने शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कमान अपने हाथों में ले ली। यानी कि हाल ही में जो शो में कहानी देखने को मिल रही है अक्षरा अभिमन्यु और आरोही की, साथ ही साथ अक्षरा और आरोही के बच्चे यानी कि अभीर और रोही की, तो वहीं इस शो में आप सभी को अब देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से अक्षरा और अभिमन्यु के बेटे अभीर बिरला के सामने असल में अक्षरा अभिमन्यु के दुश्मन का सच आता है, जहां पर कि अभीर को इस बात का चलता है पता कि असल में उसके डैडा और उसके ममा का दुश्मन और कोई नहीं बल्कि उसकी ही दीदा यानी कि मंजरी है। जहां पर कि सभी दर्शक इस बात से वाकिफ है कि मंजरी इस शादी को मंजूरी नहीं दे रही है, क्योंकि अक्षरा अपना बच्चा अबॉर्ट नहीं करवा रही है, वो अभिनव की आखिरी निशानी को इस दुनिया में लेकर आना चाहती है। तो वहीं अभिनव के इस बच्चे को अपनाते हुए नजर आए, जहां पर कि अभिमन्यु ने मंजरी से ये भी कहा कि शायद से अक्षरा के इस बच्चे को अभिमन्यु की ज़रूरत ना हो, लेकिन अभिमन्यु को अक्षरा के इस बच्चे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि अभिमन्यु की ये बातें सुनने के बाद भी यहाँ पर मंजरी पूरी बात समझ नहीं पाई, जिस वजह से कि मंजरी बार बार अक्षरा अभिमन्यु को अलग करने की लाख कोशिशें करते हुए नजर आई। लेकिन यहाँ पर मंजरी इस बात से अनजान थी कि यहाँ पर जब मंजरी के बेटे अभिमन्यु को सच्चाई का पता चलेगा तो अभिमन्यु की नज़रों में तो मंजरी की इज्जत गिर ही जाएगी, लेकिन अगर ये सच्चाई गलती से भी आ जाएगी अभीर और रूही के सामने, तो यहाँ पर
मंजरी के लिए जो रिस्पेक्ट है अभीर और रूही की नज़रों में, वो रिस्पेक्ट हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और कुछ ऐसा ही शो में देखने को मिलता है। शो में देखने को ये मिलता है कि किस तरीके से असल में यहाँ पर अभीर के सामने अक्षरा अभिमन्यु के असली दुश्मन का सच आ जाता है, जहाँ पर अभीर को इस बात का पता चलता है कि असल में अक्षरा अभिमन्यु को एक होने से बार बार रोक रही है मंजरी, और मंजरी की वजह से ही यहाँ पर अभीर को एक हैप्पी और कंप्लीट फैमिली नहीं मिल पा रही है। यहाँ पर अगर मंजरी अक्षरा और अक्षरा के बच्चे को साथ ही साथ अभिमन्यु को अपना ले तो यहाँ पर शायद से कोई भी परेशानी ना हो। तो वहीं एक बार अभीर यहाँ पर अक्षरा से ये कहते हुए नजर आया था कि अभीर को नहीं चाहिए वो बेबी जिस बेबी के लिए कि मंजरी और अक्षरा कर रहे हैं फाइटिंग। लेकिन यहाँ पर जब अभिमन्यु बिरला समझाते हुए नजर आते हैं अभीर को कि वो बच्चा कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पर अभीर के सामने ये सच्चाई आती है कि असल में यहाँ पर अभिनव के बच्चे को अबॉर्ट करवाने के लिए मंजरी जो कह रही है, असल में मंजरी कहीं ना कहीं अपनी ममता भी यहाँ पर मार रही है या फिर अपनी ममता ही देख रही है, अपने ही बेटे के लिए अपना प्यार देख रही है, दूसरे के बच्चों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। क्योंकि मंजरी इस बात से अनजान है कि जब अक्षरा अपने बच्चे को खोएगी तो अक्षरा पर क्या बीतेगी। वह लाजिम में यहाँ पर अभीर के सामने जहाँ ये सारी की सारी सच्चाई आती है, तो इसके बाद कहीं ना कहीं इस शो की कहानी भी बदलते हुए नजर आने वाली है। क्या कुछ आगे इस शो में और देखने को मिलेगा, देखना जानना वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से ये शो ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं यहाँ पर अभीर के सामने जहाँ उसके डैडा और उसकी मम्मा अक्षरा अभिमन्यु के असली दुश्मन का सच आता है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अभीर की नजरों में मंजरी की इज्जत काफी ज्यादा कम हो जाती है। ना सिर्फ अभीर की नजरों में बल्कि रूही की नजरों में भी मंजरी की इज्जत काफी ज्यादा कम हो जाती है, क्योंकि रूही की माताश्री यानी कि आरोही नील बिरला ने भी बिरला हाउस को छोड़ा है सिर्फ और सिर्फ मंजरी की वजह से। वह ऐसे में इन सभी के बाद क्या असर पड़ने वाला है अभीर इन सभी के बाद असल में क्या असर पड़ने वाला है अभीर रूही और मंजरी के इस खास रिश्ते पर, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं कमेंट्स कर कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।